नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन यानी 14 मार्च 2023 से 20 मार्च 2023 का समय आपके जीवन में ढेर सारे परिवर्तन लाने वाला है और आपको कुछ ऐसे परिणाम दिखाने वाला है जिसकी कल्पना आपने सपने में भी नहीं की होगी। लेकिन ज़िंदगी एकदम सोच के विपरीत होती है। कभी कभी तो वो काम बन जाते हैं जो सपने में भी नहीं सोचे होते, और कभी कभी मेहनत करने के बावजूद किसी काम में रिजल्ट नहीं मिलता। तो आने वाले अगले 7 दिनों में क्या सावधानी बरतनी है ताकि कोई खतरा न हो, क्या उपाय करने हैं ताकि आपकी मनोकामना शीघ्र से शीघ्र पूर्ण हो जाए, इसकी पूरी जानकारी मिलेगी आपको आज की इस वीडियो में। तो दिल थाम कर बैठिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए। सर्वप्रथम महाकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री महाकाल लिखें, आपके सारे बिगड़े काम बनेंगे। आने वाले अगले 7 दिनों में घबराने की कोई बात नहीं है। हमें हर परिस्थिति का डटकर सामना करना है, क्योंकि ज़िंदगी के इस दौर में हमारे साथ सब कुछ अच्छा होगा ये ज़रूरी नहीं है। जहाँ एक और हमारे जीवन में सुख आता है, वही दुख के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, क्योंकि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और अगर जीवन में बहुत ज़्यादा दुख चल रहा है तो आगे आने वाले समय में सुख भी हमें मिलेगा। आपको बस संयम बना कर रखना है। बात बात पर रोना धोना करना, बात बात पर डिप्रेशन में चले जाना, ये आपको बिल्कुल भी हमारा सजेशन नहीं रहेगा। आपको बस खुद पर भरोसा रखना है। जिस प्रकार दिए को बस एक बार जलाया जाता है, उसके बाद आंधी तूफान हवा सभी का सामना वो अकेला करता है और जलता रहता है, उसी प्रकार आपको भी बस एक बार हमारे मोटिवेशन की ज़रूरत है। एक बार हमने आपके अंदर आग लगा दी, फिर दिए की तरह अकेले ही आप सबको पीछे करने में कामयाब रहेंगे। आपका जब परमात्मा से मिलन होगा, यानी जब आप भगवान के साथ कनेक्ट होंगे, जुड़ेंगे, आपकी आत्मा का सब परमात्मा के साथ मिलन होगा, तब आपको एक सुकून का एहसास होगा। यकीन मानिए दोस्तों, आजकल का मानव पैसा कमाने में इतना व्यस्त है कि वो मंदिर जाना भूल गया है। सुबह से लेकर शाम तक केवल पैसा कमाने की होड़ में काम 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 करता रहता है। लेकिन इसी बीच वे लोग जो सुबह सुबह नहा करके एक बार मंदिर ज़रूर जाते हैं या एक लोटा जल शिवलिंग पर ज़रूर चढ़ाते हैं, उनकी दिनचर्या बहुत सरल रहती है, उनकी दिनचर्या बहुत आसान रहती है, क्योंकि उनके हर काम में महादेव उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उनका काम खुद महादेव बनाते हैं। विपरीत इसके जो लोग भगवान के मंदिर नहीं जाते, उनका काम कभी भी सही ढंग से नहीं बनता। जी हाँ दोस्तों, आपको इतना ध्यान रखना है कि मेहनत अपनी जगह पूरी करनी है और भगवान पर भी भरोसा कायम रखना है। भगवान के भी मंदिर ज़रूर जाना है। मान लीजिए आपका कोई विवादित मामला चल रहा था, अब वो बढ़ने वाला है और नकारात्मक विचार भी उठने वाले हैं। इस और अपने मन पर आपको कंट्रोल करना है और संबंधों को खराब होने से बचाना है, वरना दिक्कतें आ सकती है और बरसों का जो रिश्ता है वो टूट भी सकता है। अपनी क्षमता से अधिक काम बिल्कुल भी न करें, यह हमारी खास सलाह आपको रहेगी, क्योंकि खतरा अभी सर पर मंडरा रहा है। अगर थोड़ी भी गलती हुई तो लंबी दिक्कत आ सकती है। कई बार दोस्तों हम आराम समय पर नहीं करते, जिस वजह से थकान बहुत ज़्यादा हो जाती है और इंसान का जो शारीरिक संतुलन है वो बिगड़ जाता है, जिस वजह से हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है और इसका असर हमें कई तरह से देखने को मिलता है कि हम ठीक ढंग से काम नहीं कर पाते, हम बहुत जल्दी थक जाते हैं या हमारा दिमाग वैसे नहीं चलता जैसे हम चाहते हैं। तो पर्याप्त समय आराम के लिए निकालना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसी मूर्खता मत करिएगा। व्यवसाय संबंधी प्रतिस्पर्धा में बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। साथ ही स्टाफ पर भी इस समय गतिविधि पर नज़र रखने की ज़रूरत है। अपनी सूझबूझ व उचित निर्णय आपकी काफ़ी हद तक समस्या से मुक्त होने में आपकी मदद करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों, सामाजिक गतिविधियों में आपका योगदान ज़बरदस्त रहेगा। अपने व्यक्तित्व को निखारने के लिए हर संभव आप प्रयास करेंगे। परिवार के साथ मनोरंजन संबंधित गतिविधियों में भी आपका समय
मस्त व्यस्तित होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होगी, जिनके बारे में अब हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके बारे में अब हम आपको सलाह देने वाले हैं। देखिए, हम बहुत मोटिवेट रहते हैं, हमें खुद पर पूरा भरोसा रहता है, तभी हमारी मुलाकात होती है कुछ नकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों के साथ, जो हमें अपने लक्ष्य से भटका देते हैं। ऐसे लोगों से ख़ास तौर पर दूर रहने की सलाह हम आपको देंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में दिक्कत देने वाले हैं, ये कहीं ना कहीं से आपके कामों को बिगाड़ने वाले हैं, आपको कभी कुछ बड़ा नहीं करने देंगे, रोक टोक कर करके आपको वही का वही पटक देंगे। प्रतिष्ठित व्यावसायिक लोगों से अपने संपर्कों को मजबूत करना उचित फलदायक रहने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपके यहाँ जो नौकर काम करते हैं, जिन्हें भी आपने सैलरी बेस पर जिनको भी आपने रखा है, उनके भरोसे अपना कारोबार मत छोड़िएगा। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अब संभालने वाले संभाल रहे हैं और हमें घर पर बैठ कर के आराम करना चाहिए, तो आराम हराम है। जिस इंसान को अपने व्यापार में इंटरेस्ट नहीं आता, वहाँ पर दूसरे लोग उसका व्यापार खा जाते हैं। अगले 7 दिनों में अपने व्यापार पर खुद की नज़र रखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो बताएंगे क्या, करेंगे क्या, होगा क्या, और समय के साथ आपका व्यापार डूब जाएगा। पूरी निष्ठा के साथ अपने हर कार्य को करिए, ग्राहकों को भगवान मानिए। कई पैसा जो फंसा हुआ था वो भी निकलने वाला है भगवान के आशीर्वाद से। दूसरों के मामले में ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, अपनी पारिवारिक व्यवस्था को बेहतर बनाने का उचित समय है। आस पड़ोस में किसी के साथ छोटी मोटी बात पर मुद्दा बन सकता है, वहाँ सावधान रहें। इस समय अपने व्यक्तिगत कार्यों में ही बिजी रहना उचित रहेगा, इसलिए सर्वप्रथम अपने सारे कामों को निपटाइए। अपने काम छोड़कर दूसरों के कामों में घुसने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि खतरा सर पर मंडरा रहा है। और अगर अपने काम समय पर आपने नहीं किए तो वो व्यक्ति तो तरक्की पा लेगा जिसकी मदद आपने की थी, लेकिन आपके पेंडिंग कामों की वजह से आप वही के वही रह जाएंगे। तो थोड़ा समझदार बनिए, थोड़ा चालाक बनिए। इस दुनिया में हद से ज़्यादा ईमानदारी खुद के लिए ही मुसीबत बन जाती है। व्यवसाय में कुछ न कुछ व्यवधान और चुनौतियां तो आने ही वाले हैं, आपको सबके लिए तैयार रहना है। बेहतर होगा अनुभवी व्यक्ति से विचार विमर्श आप करते रहें। साथ ही साथ अपनी किसी कमजोरी पर विजय हासिल करने में भी आप सक्षम रहेंगे, और कोई मनोवांछित काम पूरा होने से मन में सुकून और खुशी का माहौल रहेगा। बच्चों की किसी उपलब्धि से घर में खुशी का माहौल रहेगा। और इस वीडियो के अंत में 2 उपाय भी आपको मिलने वाले हैं, तो ज़रा अंत तक बने रहिए। ये जो समय है अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करने के लिए सही है, इसलिए आलस्य और मौज मस्ती में अपना समय नष्ट न करें और अपनी क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल करें। आप जो करना चाहते हैं दिल से करें। व्यवसाय में गंभीरता और संजीदगी के साथ काम को अंजाम देना होगा, आपको परेशानियों से राहत अवश्य मिल जाएगी। अब हम आपको दोस्तों 2 उपाय बताना चाहते हैं। ये 2 उपाय आपको सच्चे मन से करने हैं। ये 2 उपाय आपको सच्ची श्रद्धा के साथ करने हैं। यकीन मानिए आपकी हर परेशानी से आपको मुक्ति मिलेगी। सबसे पहला उपाय हम उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके जीवन में धन की बड़ी समस्या है, और महादेव की जो भक्ति है उसमें बहुत ज़्यादा दिखावे की ज़रूरत नहीं है। मात्र 1 मुट्ठी कच्चे चावल, जी हाँ दोस्तों, मात्र 1 मुट्ठी कच्चे चावल भी अगर आपने सच्ची श्रद्धा के साथ शिवलिंग पर अर्पित कर दिए तो आपका वो काम, आपकी वो मनोकामना जरूर सार्थक होगी। लेकिन शास्त्रों में क्या बताया है कि महादेव के ऊपर खंडित या टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाए जाते। तो जब भी आप शिवलिंग पर चावल के दाने चढ़ाएं तो एक बात का ध्यान रखें कि वो खंडित ना हो। 1 मुट्ठी चावल में भी एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए, वरना आपको सही पुण्य प्राप्त नहीं हो पाएगा। जो दूसरा उपाय आपको करना दोस्तों वो और भी शानदार है। वो उपाय ये हैं दोस्तों कि आपको बजरंगबली के मंदिर जाना है और राम जी के नाम का 108 बार जाप करना है। उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर देना है और साष्टांग दंडवत प्रणाम करना है।
हो सके तो एक गुलाब की माला और केवड़े का इत्र चढ़ा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मीन राशि वालों, हम दिल से आशा यही करते हैं कि अगले 7 दिनों की वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक आप ज़रूर करेंगे। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।